सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। टॉपिक तो नहीं कह सकते, मतलब एक नए टॉपिक में से एक क्वेश्चन है, एक डेरिवेशन है बोर रेडियस का, जो कि एटॉमिक न्यूक्लियस में से है। तो हम उसे प्रूव करेंगे, या बहुत ही आसान तरीके से। बहुत लोगों को ये थोड़ा हार्ड लगता है। सिंपल डेरिवेशन है। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि मतलब आपको थोड़ा सिंपल में बता दूंगा कि ये कुछ बातें लगती है इसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह वगैरह। तो ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात, बोर के फर्स्ट पोस्टुलेट के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है। तो रिवॉल्व करता है मतलब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगा ही। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के दुनिया में कोई चीज़ घूम तो सकती नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो एक इनिशियल फोर्स है कि वो ऐसे ही आ जाएगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। ओके, तो सेंट्रीपिटल फोर्स उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ये आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा, अच्छा है लास्ट ईयर। तो अभी मैं आपको पढ़ा तो नहीं सकता। और इससे जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलती है, जो कि होता है 1/4πε0 × e²/r²। ये दो चीज़ें। ओके, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? 11th में आपने एनसीईआरटी अगर आप पढ़ते हो तो एनसीईआरटी में 11th में था, 12th में इस साल है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है 1/4πε0 × e²/r² होता है। और अभी ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन हमको एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर मोमेंटम चाहिए, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बोर ने दिया था L = nh/2π, और h की वैल्यू उन्होंने बताई थी mvr, nh/2π। तो हमें प्रूफ करने के लिए, मतलब रेडियस डिराइव करने के लिए इन तीन चीज़ों की ज़रूरत लगेगी। तो आप चाहे तो इसे नोट कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम से शुरुआत करेंगे। बोर्ड छोटा पड़ेगा तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। फ्रॉम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम mvr = nh/2π। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इधर लिख ले या उधर लिख ले, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। तो इधर लिख लेता, दोनों इक्वल है mvr। तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये आ जाएगा nh/, डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ। तो n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर, और m² v²r²। इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। नाउ फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि दोनों एक साथ ही है। सेंट्रीपिटल फोर्स शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है 1/4πe²r², और सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। इसे इक्वेशन बोल दो। सेकंड, दोनों का भी डिवीजन करना है। तो ये जगह छोटी पड़ेगी, तो इसे रफ करके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ओके, तो अभी इसे रफ कर देता हूँ, तो इसका लिख देता हूँ। डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। 1/4πe²r²mv²/r। ओके, डायरेक्ट डिवीजन कर दिया मैंने। तो जो चीज़ें पहली कट्टी उसे काट दो, 4/4 कैंसल, और ए आर कैंसल,
वी स्क्वायर कैंसिल, एक एम और एक एम 1। ओके, सॉरी एक आर जिंदा है तो इसे लिख लेते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई और इसके नीचे 1/एप्सिलॉन आर स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर रहेगा एक एम और एक आर, यहाँ का पूरा परिवार यहाँ बस यहाँ। तो अभी इसे पलट देते हैं। ये इक्वेशन पूरे मतलब आपको पता होगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, तो इसे ऊपर लेके हम क्या लिखते हैं ए अपॉन बी इंटू इसका रेसिप्रोकल डी अपॉन सी। तो वैसे यहाँ पर करना है, या इसको यहाँ पर कर देता हूँ मैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई इंटू पाई अपॉन सॉरी एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर आर के साथ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम आर, तो ये ऊपर का आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर कैंसिल, एम आर बचा, एम आर इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में आ जाएगा, स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन में आर ई स्क्वायर, इधर मल्टीप्लिकेशन में इक्वल की साइड आएगा डिवाइड में चला जाएगा इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर आर इज इक्वल टू आ जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन ई स्क्वायर पाई एम। तो यह आ चुके हैं हमारे रेडियस फॉर फर्स्ट ऑर्बिट। याद रखना ये बस कोई भी इलेक्ट्रॉन है सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ये इक्वेशन चलती है। और अगर आपको ऐसा कोई ये दिया है, जैसे मान लो हीलियम दिया है प्लस प्लस, इसमें आपको फर्स्ट ऑर्बिट में निकालनी है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं, यहाँ पर जेड लगा देना है एटॉमिक नंबर, इसे मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर एन स्क्वायर ऑर्बिट होता है। तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं, आपको इसमें क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं, तो याद रखना बस ये फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस है। और अगर आपको कोई अदर, ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस है, और आपको कोई और एलिमेंट के लिए पूछे तो यहाँ पर जेड लगा देना, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एक करके बताता हूँ आपको। मान लो ये हीलियम दिया है आपको, ऐसे हीलियम नहीं देंगे, वो प्लस प्लस देंगे। प्लस प्लस क्यों? हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, ये बस सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो प्लस प्लस यानी तो ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, जिससे कि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जिससे कि एन स्क्वायर फर्स्ट ऑर्बिट का स्क्वायर अपॉन इसका 2 नंबर, तो ये आ जाएगा 1/2 और इंटू 0.53। इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, सारे कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिख लेता हूँ, एप्सिलॉन नॉट का कांस्टेंट है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। और यहाँ पर ई चार्ज भी कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और पाई की वैल्यू आपको पता है। और यहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है जो कि है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल्स पर सेकंड, यहाँ पर जूल्स पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। तो अगर आप इसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके लिए हीलियम एटम में इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट ऑर्बिट में रेडियस भी निकल जाएगी। तो ऐसा ही आज का वीडियो था। आगे मैं इसके आपको बोर की वेलोसिटी भी निकाल के दूंगा, मतलब उसकी भी डेरिवेशन लाऊंगा, वो इससे बहुत आसान है। यहाँ पर वहाँ पर बस आर का इक्वेशन वहाँ पर पुट करना है, जिससे हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, बहुत आसान है वो आपको मैं करके दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर ही देना।